मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम करने वाले हैं, क्योंकि हमने फंक्शन डोमेन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हमने फंक्शन के टाइप्स तो लगभग पढ़ ही लिए, क्योंकि हमने सारे फंक्शन पढ़ लिए लगभग। कुछ फंक्शन बचे उसको मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लिया, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया, रेशनल फंक्शन पढ़ लिया, लॉगरिथम पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया, सिग्नम फंक्शन पढ़ लिया, मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया। ये सब अपन ने पढ़ लिया। तो अब इनके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, उनके बारे में वो क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, कहाँ पे डिफाइन होता है, वो सारे अपन ने पढ़ लिया। तो आज हम करने वाले हैं डोमेन की। डोमेन क्या होती है तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो डोमेन निकालने के क्वेश्चन करेंगे। तो डोमेन को समझो। तो डोमेन होती क्या है? डोमेन एक्चुअल में क्या थी कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स दैट कैन बी इंसर्ट की एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो हम फंक्शन के अंदर रख सकते हैं वो क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। या फिर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सभी सेट ए के सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे? उसकी डोमेन कहेंगे। क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब सारे के सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज बने। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को क्या कहेंगे? उसकी डोमेन कहेंगे। ठीक है, डोमेन क्या होता है मैंने अच्छे से आपको समझाया है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि फंक्शन के लिए डोमेन की बात अलग होती है और रिलेशन में डोमेन अलग आती है। ध्यान देना, यहाँ पे फंक्शन और रिलेशन की डोमेन अलग अलग होती है। मीनिंग उनका एक ही है कि जो भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, जो पुट करने पर कुछ ना कुछ मिले, वो क्या कहलाती है? जो पुट किया मैंने उसको कहते हैं डोमेन। ठीक है, लेकिन फंक्शन में डोमेन ऑलरेडी, अगर कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, तो जो सेट ए बनेगा वो ऑलरेडी डोमेन होगा। ठीक है, यानी कि सेट ए को क्या कहते हैं? प्री इमेज। जो प्री इमेज के जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? डोमेन। तो डोमेन निकालने के तरीके समझो। तो डोमेन का मतलब मैंने बताया कि ऑल पॉसिबल वैल्यू, एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज को मैं पुट करूं। तो डोमेन निकालने का तरीका दो है कि एक तो मैं वो वैल्यू फाइंड कर लूं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है, एक तो मैं वो वैल्यू फाइंड कर लूं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं वो वैल्यू निकाल लूं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, या फिर वो अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रहा है, या फिर अनडिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म का मतलब क्या है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यानी ऐसा कुछ बन रहा है। या यानी कि जहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करने पर मेरे को रियल वैल्यू नहीं मिल रही हो। ठीक है, तो मैं वो वैल्यू फाइंड कर लूँ और उन वैल्यूज को मैं रियल नंबर्स में से माइनस कर दूंगा, तो वो मेरी डोमेन आ जाएगी। क्योंकि जो भी अपन डोमेन पढ़ते हैं वो सारे के सारे रियल फंक्शंस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और रियल फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि जिसकी डोमेन और को डोमेन क्या होती है, जिसकी डोमेन और को डोमेन क्या होती है? सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो अपन जो भी पढ़ रहे हैं डोमेन निकालने के, वो रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो दो तरीके, एक तो क्या कि एक्स किसके लिए डिफाइन है वो निकाल लूं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं वो पॉइंट निकाल लूं जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, या फंक्शन अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रहा है, फंक्शन की अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाती है। तो उन पॉइंटों को मैं रियल नंबर में से माइनस कर दूंगा, तो वो मेरी डोमेन आ जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, समझने एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं, बेसिक टू एडवांस कराऊंगा, x+2 है। तो बताओ इस फंक्शन की डोमेन कैसे क्या आएगी? तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन में भी कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या मैं एक्स की सभी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। सभी वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा ना, सभी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाती है रियल नंबर। समझ में आ गया? कई बार ये लिखा रहता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। समझ में आ गया? अगर मैं इसी को समझो, अगर मैं इस टाइप से लिख दूं 1/में x+2 लिख दूं, ये फंक्शन अब ऐसे बन गया। ठीक है, अब बताओ इसकी डोमेन क्या आएगी? तो इसकी डोमेन देखो, तो सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करो, ये कैसा फंक्शन बन गया? 1/समथिंग है, तो ऊपर तो क्या है? कांस्टेंट है, और नीचे क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो रेशनल फंक्शन बन गया। कैसा फंक्शन है ये? रेशनल फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? एक रेशनल फंक्शन है। और रेशनल फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि जब दो फंक्शन का डिवीजन हो रखा हो f(x) में gx, मान लो f(x) gx। ठीक है, तो gx क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है। तो मुझे पता है कि x+2 क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। x+2 क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि x क्या नहीं होगा? यहाँ पे -2 नहीं होगा। x क्या नहीं होगा? -2। -2 के अलावा आप कुछ भी पुट करोगे तो मुझे
कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो मेरी अपनी डोमेन क्या आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो डोमेन बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगी आर में से माइनस कर देंगे -2, और माइनस करने के लिए करली ब्रैकेट यूज करते हैं। करली ब्रैकेट का किसके लिए यूज करते हैं, सेट के एलिमेंट को। तो एक एलिमेंट है ना, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट को बाहर निकाल रहा है। समझ में आया बच्चों, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे, समझना अच्छे से, यहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे x+2, मिटा देता हूं इनको, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बेसिक से समझते चलो। वहीं पे अगर ऐसा लिखा है fx = x+2 अपॉन में x-3, अब बताओ इसकी डोमेन। तो इसमें डोमेन क्या आएगी, देखो न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ ही वैल्यू करो, हर के लिए डिफाइन होगा। लेकिन देखो यहाँ फिर से डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ आ गया। तो जब भी ऐसे रेशनल फंक्शन आ जाए तो उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो क्या आ जाएगा, x-3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ f लिख देंगे यहाँ पे, तो वो होती है r में से माइनस कर देंगे 3 वाले एलिमेंट को। ये समझ में आया क्या, ठीक है, r में से माइनस कर देंगे एलिमेंट 3 को। क्लियर इतना। अब आगे देखो, ये तो ये आ गया। अब मान लो मेरे पास fx = क्या लिखा रहे, x-4, और ये रूट में आ गया। समझना, fx = क्या आ गया, x-4 रूट में आ गया, या फिर -4 मतलब ओनली सिर्फ रूट ले रहा हूं मैं इसका। fx = √x आ गया। fx = क्या है, √x है। अब बताओ बच्चों इसकी डोमेन क्या आएगी। तो समझो ये रूट में आ गया, तो मुझे क्या चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए। मुझे क्या, रियल वैल्यू चाहिए कि फंक्शन जो भी मुझे वैल्यू मिले वो रियल मिलनी चाहिए, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन बनना चाहिए ना। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था कि उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो रेंज होगी वो सबसेट ऑफ आर हो गया, यानी कि आर का सबसेट ही आना चाहिए। तो ये बताओ रूट के अंदर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। वो बात अलग है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट क्या होता है, रियल नंबर, और रियल नंबर के सबसेट बाकी के नंबर होते हैं ना। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है। अब कुछ कोई दिमाग में आ रहा है सर कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ लिया, फिर उसका क्या यूज है। तो भाई दोस्तों जब भी डोमेन की बात होती है यहाँ पे, तो रियल नंबर पे बात होती है सारी की सारी, तो रियल नंबर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि मोड के अंदर सॉरी रूट के अंदर नेगेटिव ही नहीं होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब x को हमेशा मुझे रूट के अंदर जो भी रहेगा उसको मुझे हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या, x को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 0। तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग करेगा 0 तो हो सकता है 0 to ∞। तो 0 को मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि रूट के अंदर जो भी लिखा है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा, नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे डिफाइन है, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, 0 to ∞। क्लियर इतना। अब इसी में अगर दूसरा फंक्शन ऐसे लिखा रहे g(x) अगर ऐसा लिख जाए मोड के अंदर x-1, मोड के अंदर, सॉरी बार बार मोड बोल रहा हूँ, सॉरी, स्क्वायर रूट है ये, ठीक है, या अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, x-1, अंडर रूट के अंदर x-1 आ जाए तो क्या आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि मोड के अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, बार बार मोड बोल रहा हूँ, मोड, सॉरी, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो आप तो इस पे कंसंट्रेट करो, इस वाले पे कंसंट्रेट करो। तो अंदर जो भी लिखा हुआ है, अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगी, 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये समझ में आ गई तो आप इजीली कर ले जाओगे क्वेश्चन को। तो ये x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ +1 कर दो। इनइक्वालिटीज मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो अब x की मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। तो अपनी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ g वो आ जाएगी 1 से इनफाइनाइट। ये समझ में आया, 1 से क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। क्लियर इतना। अगर इतना आ गया तो एक क्वेश्चन और करके बता दो आप,
ठीक है, समझो इसके अंदर लिखा हुआ है x प्लस 5। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो भी है मुझे तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। तो x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझो, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। तो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी -5 टू इनफाइनाइट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर इतना। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसी में मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, लेवल अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा फंक्शन दे रखा है ये इक्वल टू अंडर रूट में x, कुछ भी लिख लो, x -3 लिख लो। अब देखो फिर से क्या आ गया, डिनोमिनेटर का फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन लगेंगी। एक तो पहला कि ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है ये वाला, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो इसकी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो 0 आती थी, मिनिमम वैल्यू जो 0 आती थी वो नहीं आ पाएगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी 0 से बड़ी होगी, यानी कि अब मैं जो इक्वल टू का साइन यूज करता था ना, वो नहीं आएगा। वो यहाँ पे कौन सी इनक्लिटीज आएगी, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनक्लिटीज लग जाएगी, स्ट्रिक्ट वाली स्लैक और स्ट्रिक्ट बताई थी ना मैंने इनक्लिटीज के अंदर। तो x -3 ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू का साइन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो अब मेरा x क्या होगा, x ग्रेटर देन 3 होगा। x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। तो मेरी डोमेन क्या आ जाएगी, 3 टू इनफाइनाइट, लेकिन दोनों तरफ क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। 3 टू इनफाइनाइट दोनों तरफ कैसा आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको डोमेन निकालनी है gx इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x माइनस। इसकी डोमेन निकाल के लाना। ठीक है, ये बात का क्वेश्चन करके लाना। बाकी अगर नहीं आएगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।